ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, मैं ਹਾਂ ਲਵਿਸ਼ਾ ਕਲਿਆਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀਬੀਸੀ ਅਪਡੇਟ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਆਓ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਵੈਸ਼ਨੋ ਧਾਮ ਜਿਸ ਨੌਕਰ ਤੇਰੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਚੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ। ਸਵੇਰੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਿੱਚ ਹੱਲੇ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਸਾबित हो रही है। सीसीटीवी फुटेज हुई वायरल। ये गल्ला 27 नवंबर 2023 की रात को कोई चोरों के द्वारा माँ वैष्णो धाम दरबार के इस गलियारे में तुलसी माता के नज़दीक उठाकर ले जा रहे थे। उसका बना नहीं तो यहीं छोड़ गए। ये एक सिर्फ सबूत के तौर पे ये वीडियो बनाई जा रही है। खबर ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੌਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟਸ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਉਲਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਦੀ, ਜਿਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਮਾਨ ਰੱਖ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ कमिश्नर डॉक्टर नेहन कोलों जानकारी हासिल करनी चाहिए था। उन्हां वल्लों पत्रकारां नाल गलत रवैया अपनाउंदे सही ढंग नाल जवाब देना मुनासिब नहीं समझिया। शहर विच ठग्गां ने ठगी दा नवां तरीका अपनाया है। बैंकां विच नकली सोना गिरवी रख के ਲੱਖਾਂ ਦੀ रकम हथियाई। ठग्गां दे नाल मिले होए ने बैंकां दे ही अपने जोरी। देखो मौके दी खबर। एसबीआई बैंक का एडीबी ब्रांच, जहां से आज खबर निकलकर सामने आई कि नकली सोना पर गोल्ड लोन दे दिया गया। हालांकि आर्टिफिशियल ज्वेलरी थी या फिर सही सोना था, उसकी शुद्धता की जांच के लिए बैंक ने अपने ज्वेलर्स तय किए होते हैं कि गोल्ड कितना प्योर है। इस चीज़ की जांच हो पाए उसके बाद लोन की राशि स्वीकृत की जाती है, मतलब उसको एक्सेप्ट किया जाता है कि कितना लोन इस सोने पर दिया जा सकता है। और ये बैंक एसबीआई बैंक का एडीबी ब्रांच है, जहाँ से कि बड़ी खबर जो आई सामने कि लाखों रुपए का गोल्ड लोन दे दिया गया ग्राहकों को। और जिस ज्वेलर्स को इन्होंने इसकी जांच के लिए भेजा, शुद्धता की जांच के लिए, उन्होंने भी मतलब बैंक ने एक ज्वेलर्स, कोई पार्टिकुलर ज्वेलर्स तय किया होता है कि उनसे हमने गोल्ड की जांच करवानी है। और उस ज्वेलर्स ने भी हामी भर दी कि सोना सही है, आप लोन दे दीजिए। लोन देने के बाद कई महीनों तक जब उसकी किस्त नहीं आती है तो बैंक के अधिकारियों के कान पर जू रेंगना शुरू होता है कि आखिरकार गोल्ड लोन की किस्तें क्यों नहीं आ रही है। फिर होता है गोल्ड की जांच जो होती है दूसरे ज्वेलर से करवाई जाती है, जिसमें पाया जाता है कि वो सोना जिस पर सोने के रकम दे दी गई, लोन दे दिया गया, वो सोना तो सोना था ही नहीं, वो तो नकली सोना था। वो तो एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी थी जिस पर लाखों रुपए के सोना मान करके उतना लोन दे दिया गया। इतनी चपत बैंक को लग चुकी थी। बैंक अधिकारियों की ओर से वर्ष 2021 में ही एसएसपी साहब से मुलाकात कर सारा मामला समझाया जाता है कि किस प्रकार से लोन देने में गलती हुई है या फिर लोन लेने वाले ने धोखाधड़ी करके 420 करके लोन बैंक से ले लिया। मगर आप इस प्रक्रिया को इतना सहज मत समझिए। एक आम आदमी को लोन लेना इतना आसान नहीं है जितनी आसानी से ये गोल्ड लोन, वो भी नकली गोल्ड पर दे दिया जाता है। ये प्रक्रियाएं बहुत सहज नहीं है। इस प्रक्रियाओं के नीचे तह तक जाने के लिए आपको वक्त लगेगा, समय लगेगा इसको समझने के लिए। मैं आज छोटा सा प्रयास करूंगा इन पूरे प्रक्रियाओं को समझाने का कि किस प्रकार से नकली गोल्ड पर लोन दिया जाता है और लोग नकली गोल्ड बैंक में रख करके लोन लेकर के रफू चक्कर होने में सफल भी हो जाते हैं। इसकी पड़ताल कैसे होती है, इसकी जाँच कैसे। होती, परतें कैसे खुलती हैं, ये सारा सवाल आपके मन में भी, आपके दिमाग में भी आता है। आखिरकार आए भी क्यों ना। ये तो बैंक था जहां पर नकली गोल्ड दे दिया गया और उसकी जांच हो गई। अगर आम लोगों को नकली गोल्ड दिया जा रहा है बाजार में,
जो उसकी जांच कहीं से करवा ही नहीं सकते। अगर बैंक ने अपने मानक जो मापदंड हैं वो नहीं पूरे कर पाई तो आम इंसान क्या पूरे कर पाएगी। जो बैंक किसी को लोन देने से पहले उसकी तह तक जाती है कि ये पैसा वापस आएगा कि नहीं, ये पैसा वापस देने में सक्षम भी है कि नहीं, उस बैंक से अगर गलती हो सकती है तो आम इंसान से कितनी बड़ी गलती होती है, या ज्वेलर्स के व्यापार में कितना बड़ा झोल है, ये समझाने का प्रयास करेंगे। आप लगातार जुड़े रहें। हमने मैनेजर साहब से बात करने का प्रयास किया। मैनेजर साहब अभी कोर्ट गए हुए हैं, जब वो आते हैं तो उनसे भी सारा जानकारी आपको दिलवाएंगे कि कैसे नकली गोल्ड बैंक में पहुंचता है, कैसे उस गोल्ड की जांच करवाई जाती है, कैसे जांच के बाद लोन दे दिया जाता है, और कैसे लोन के बाद किस्तें नहीं आती है, तो कैसे इन सारे जो झोल है या फिर ये सारा जो माया जाल है इसका भांडा फुटता है। ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀ ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ 25,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੱਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ 17 ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਇੱਕ ਸੰਗੀਨ ਮਾਮਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਥੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਥੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਫੋਟੋਆਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਪੀਜੀ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚੋਂ ਸਪਾਈ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਗੀਜ਼ਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੈਮਰਾ ਲੁਕੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੀਜੀ ਦੀ ਮਾਲਕਨ ਉੱਥੇ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜੀਬ ਲੱਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਵੀ ਉਹ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਸਪਾਈ ਕੈਮਰਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ तो उसने तुरंत ही पुलिस ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, जिस दे बाद पुलिस कार्रवाई कर रही है। शिकायत की कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी लड़की ਅਤੇ उसके बॉयफ्रेंड ਨੂੰ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने ਦੋਵਾਂ ਦੇ फोन सील करके CFSL लैब ਵਿੱਚ भेज ਦਿੱਤੇ ਹਨ। लैब की रिपोर्ट तो पता लगेगा कि आरोपियों ने साथी कुड़ियां ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, उसने किस ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ ਤੇ पुलिस अजे इस दी जांच कर रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 17 दिनों के बाद बचाव कार्य तो बाद सिलकियारा सुरंग तो बचाए गए मजदूरों नाल गलबात की, उन्हां दी तंदुरुस्ती बारे जानकारी ते उन्हां दे मनोबल वधाया। रोजगार मेला 2023 3 नवंबर 2023 ਨੂੰ देश ਵਿੱਚ आयोजित किया जाएगा। इस दिन सवेरे 10:30 ਵਜੇ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 51,000 ਤੋਂ ਵੱਧ नौजवानों ਨੂੰ नियुक्ति पत्र देंगे। केंद्रीय मंत्री देश भर के ਵੱਖ-ਵੱਖ राज्यों ਅਤੇ केंद्र शासित प्रदेशों के 38 ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। इस दौरान देश के ਵੱਖ-ਵੱਖ सरकारी विभागों ਵਿੱਚ नौकरियां ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। रोजगार मेले ਵਿੱਚ रेलवे मंत्रालय, डाक विभाग, गृह मंत्रालय, माल विभाग, उच्च सिक्ख्या विभाग ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਖਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ पढ़ाई मंत्रालय समेत ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੁਝ ਕੁ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਇਆ ਚੋਰੀ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਰਫੂ ਚੱਕਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਚੋਰ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮੌਕੇ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ। पंजाब दी होर वड्डियां खबरां वेखण नूं लगातार बने रहो GBC अपडेट दे नाल। धन्नवाद।